बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार की आंखें ठीक नहीं हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान कि अब क्या किया जाए, इलाज बड़ा कराया है, मेरा पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे। किसी जानने वाले ने कहा कि सरदार, मक्का परेशान ना हो, मक्का शरीफ के करीब का एक राजा बाज़ार है, उस बाज़ार के साथ एक तबीयत का घर है, बड़ा काबिल है, वो दवाई भी देगा और आपके पोतों को दम भी करेगा, यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मर्तबा उसको आजमाया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए, अपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। उस राहिब के पास तशरीफ़ ले गए। शाम का वक्त था। आप उसके मकान पे पहुँचे, दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से उस तबीद के राहिब के बारे में पूछा, वो कैसा है? तो लोगों ने बड़ी तारीफ़ की। राहिब साहब के हाथ में बड़ी शिफा है, जो मरीज़ भी आए यहाँ दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं, अल्लाह ताला करम करता है, बीमार ठीक हो जाते हैं। फरमाया अब कहाँ है? लोगों ने कहा हुजूर वो तो अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फरमाया क्यों? लोगों ने कहा सरकार, ये मनमौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है, कई दिन तक दरवाज़ा बंद रहता है, जब मर्जी हो दरवाज़ा खोलता है। फरमाया कोई पता है अब दरवाज़ा कब खुलेगा? लोगों ने कहा अब तो यह खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है, अब 6 महीने या साल के बाद ही खुलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला बड़ी परेशान हुए, अब क्या होगा? अचानक राहिब के मकान में जलजला आया, दीवार हिलने लगी, छत गरजने लगा और करीब था कि अभी उस राहिब का मकान गिर जाता और राहिब मकान के नीचे आ जाता। वह फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो उसने अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्का के सरदार हैं। राहिब ने कहा कि सरदार कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, यह मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थी, सुना है आप दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं, मेहरबानी करो कोई दवा दम भी करो ताकि ये ठीक हो जाए। राहिब ने जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा, चेहरा देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहित चंद और उठाकर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा, कभी अपनी किताब को देखता, कभी सरकार का चेहरा देखता, कभी किताब देखता तो फिर लैला की जुल्फ़ों का देखता। सारे राग भी कैसे कमली वाले, सर के लेकर पाँव तक भी देखा। फिर कदमों के सिर कहने लगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला की आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, अजमत मुस्तफ़ा पर कुर्बान, अभी ऐलान नबूवत फरमाया नहीं, लेकिन राहिब पहले कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु राहिब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया, राहिब साहब, जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वह जल्दी से करें। राहिब ने कहा कौन सा काम? फरमाया मेरे पोते को दवा भी दो और दम भी करो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाए। राहिब ने कहा आप क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल ने फरमाया, राहिब साहब मैं तो आया ही इसी खातिर हूँ। राहिब की आंखों में आंसू आ गए और कहा, सरकार आपने मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज़ के पास ले आए हैं, मुकद्दस को गुनहगार के पास ले आए हैं, सिफा कायनात को मस्जिद मुस्तजर के पास लाए हैं, दवा को भिखारी के पास लाए हैं और मुख्तार से मजबूर के पास आए हैं, नबी तो मत्ती के पास ले आए हैं। अब्दुल मुत्तलिब अपने इबादत खाने में बैठा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था कि अचानक मेरा सारा मकान गरजने लगा। अगर मैं बाहर ना आता तो मकान के नीचे आकर मर जाता। सरदार, मक्का तेरा यहाँ पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़े मकाम वाला है, देख इसके चेहरे के नूर के फव्वारे निकल रहे हैं, कायनात के यहूदी इसके दुश्मन हैं, इसी तरह लेकर इसको ना फिरा करो, कहीं कोई यहूदी तकलीफ़ न दे।
जाओ इसको अपने घर ले जाओ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, राहिब साहब आपने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई, शुक्रिया, लेकिन असल मतला तो अपनी जगह पर है। जिस मकसद के लिए मैं आया था वह तो हल ही ना हुआ। तो राहिब ने मुस्कुरा कर कहा, सरदार मक्का इनकी आंखों का इलाज खुद इन्हीं के पास मौजूद है, तुम्हें पता ही नहीं। फरमाया, कहाँ इलाज है? राहिब ने कहा कि सरदार मक्का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब शरीर निकाल कर इनकी आंखों में लगाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी वक्त सरदार के मुंह मुबारक से लुआब निकाल कर आपकी आंखों में लगाया। आपकी आंखें उसी वक्त ठीक हो गई। जैसे खुशी नहीं थी, हज़रत अब्दुल्ला मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत हैरान हुए, उस राहिब का शुक्रिया अदा किया और चलने लगे। तो राहिब ने कहा, हुजूर शुक्रिया तो आपका कि आपने सरदार कायनात की मुझसे जियारत कराई है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, राहिब साहब आपका दम बड़ा मशहूर है, सुना है कि आप जिसको भी दम करते हैं वो मरीज़ उसी वक्त ठीक हो जाता है। वह दम क्या है, वह अल्फाज क्या पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने इतनी तासीर रख दी है? राहिब मुस्कुरा कर कहा, हुजूर जब मरीज मेरे पास आते हैं तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर कहता हूँ, या अल्लाह मुझे आखिरी नबी की अजमत की कसम, तुझे उसके प्यार का वास्ता, उसके महबूब का वास्ता इस बीमार को शिफा दे दे। फिर मैं बीमार पे दम करता हूँ, अल्लाह ताला बीमार को शिफा देता है।